आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि आप जब लिखते हैं अपने कैरेक्टर्स के लिए तो यू बिकम देम, फिर आपने पठान का जिक्र किया। मैं सिद्धार्थ खान का एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि पठान के केस में ऐसा किया कि स्टार लॉक हो जाने के बाद आपकी प्रेफरेंस थी कि स्टार लॉक होने के बाद मैं लिखूंगा, ताकि मैं उसके कैलिबर को, उसके स्ट्रक्चर को जस्टिफाई कर सकूं अपनी राइटिंग के साथ। मैं आई ये अगर आप कह रहे हैं कि सॉरी आपकी आवाज थोड़ी धीमी थी। मैंने तो ऐसा अच्छा। कभी कुछ नहीं कहा। मेरे पास जो बड़ी फिल्में आती है डायलॉग के लिए वो जी। ज्यादातर एक्टर लॉक होने के बाद आती है या उन्हें एक बहुत अच्छा अंदाजा होता है। तो वहां पर खासकर जब एक शाहरुख खान की फिल्म है या किसी बड़े स्टार की ऋतिक की फिल्म है, तो आप ऑडियंस उनको क्यों चाहती है, किस तरह से चाहती है, क्या नयापन हो, लेकिन आप उन्हें उस बात पे मायूस ना करें जो उन्हें ऑलरेडी पसंद है। इन सब चीजों को ध्यान में रखना एक मेन स्ट्रीम राइटर के लिए जरूरी है। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मुझे सिर्फ अपने किरदार में दिलचस्पी है और जो वो हम्म। किरदार निभाने वाला है उस वो बात की बात है, वो एक्टर आएगा वो तब करेगा। ये दो अलग पहलू है सिनेमा के। एक है कि आपकी कहानी बिल्कुल आप कहते हैं ना अंग्रेजी में कि सैक्रोसैंट है, कि वही हम्म। है। अब उसको पूरा करने के लिए आप राइटर ढूंढते हो, वो आप एक्टर्स ढूंढते हो, और दूसरे तो हर कोई उस स्क्रिप्ट को सर्विस कर रहा है। लेकिन जहाँ मेन स्ट्रीम फिल्म होती है, खासकर बहुत बड़े स्टार की फिल्म होती है और बहुत सारा पैसा दाव पे लगा हुआ, वहां पर वो एक बहुत ही मुश्किल सच है एक राइटर के लिए। लेकिन वहां पर आप फिल्म को सर्विस कर रहे हो, फिल्म के बाकी डिपार्टमेंट्स आपकी स्क्रिप्ट को सर्विस नहीं कर रहे। ये बात आप जितना जल्दी समझ लो, समझौता कर लो, और इस बात को अगर आप ठीक से समझ जाओगे तो ये समझौता लगेगा भी नहीं। ये एक बस एक एक वास्तविकता लगेगी आपको कि यहाँ पर हर कोई जा रहा है एक फिल्म की विजन को सर्विस करने में, और अक्सर वो विजन उस स्टार को लेकर प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने ऑलरेडी एक विजन बनाई है, और आपकी स्क्रिप्ट, खासकर डायलॉग्स की जो बात है, वो उस विजन को सर्विस करते हैं। बाकी सारे डिपार्टमेंट्स और एक्टर्स आपके विजन को सर्विस नहीं करने वाले हैं। मेन स्ट्रीम सिनेमा की ये सच्चाई है। लेकिन कुछ तरह की ऐसी फिल्में जब जाने तो मैंने लिखी थी, मुझे क्या पता था उसमें किसको कास्ट करने वाला हूँ किसको नहीं। मुझे सिर्फ ये पता था कि नसीर भाई और रत्ना जी को मेरी स्क्रिप्ट में होना है। उसके अलावा मैं कोई भी कास्टिंग मेरे जहन में थी नहीं। तो वहां पर आप किरदार लिखते हो, फिर उन्हें निभाने के लिए आप एक्टर्स ढूंढते हो। लेकिन जहां बहुत बड़े स्टार्स हैं वहां पर आपको कहीं पे उनके पर्सोना को सर्विस करना पड़ेगा। ये नहीं कि जो ऑलरेडी लोग देखना चाहते हैं सिर्फ वही दो। उस ढांचे को ध्यान में रखते हुए क्या क्या नई बात दे सकते हो, क्या नया एक किक जो हम कहते हैं, क्या क्या नई बात कह सकते हो, क्या नया एक्सपीरियंस दे सकते हो अपने व्यूअर्स को, बिना उस एक्सपेक्टेशन को वायलेट किए जिसे लेकर वो सिनेमा में आते हैं। तो ये मैं बहुत पहले समझ चुका हूँ कि ये एक अलग तरीका है लिखने का, जी। और मैं इससे बहुत खुश हूँ। मुझे इससे बिल्कुल दिक्कत मैंने दरअसल ये सवाल इसलिए पूछा था कि अनुराग कश्यप आए थे हमारे स्टूडियो 1 2 साल पहले, नहीं। तब मैंने उनसे सवाल पूछा था शाहरुख को लेके, तो उन्होंने कहा कि उनके साथ मैं इसलिए काम नहीं करूंगा क्योंकि वो एक इमेज आती है उनके साथ, और फिर आपको कॉन्शियसली आपको उनके फैंस को केटर करना पड़ेगा। बोले वो जी गलती मैंने बॉम्बे वेलवेट की केस में की, इसलिए अब मैं किसी स्टार के साथ काम नहीं कर सकता। जी। तो डज राइटिंग फॉर समवन लाइक शाहरुख खान वो एक एडिड प्रेशर डालता है पहले मेरे से? मेरे ख्याल से अनुराग ने जो कहा वो बिल्कुल आसान जबान में बहुत सरल तरीके से एक वास्तविकता समझाई है। अब सवाल सिर्फ यह है कि आप उस वास्तविकता के किस पार हो। वो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल करना जरूरी है। अनुराग को बहुत पहले से, और मैंने तो अनुराग की पहली फिल्म के लिए गाने लिखे हैं 5 के लिए, पांच के लिए। तो हमारा रिश्ता वैसे काफी पुराना है। उनको पहले दिन से इस सब से दिक्कत है, और मुझे पहले दिन से नहीं है। राइट। अनुराग का जो तरीका है वो अपनी कहानी को लेकर उनके लिए वो एक तपस्या है, और मेरे लिए आई एम मैं एक एक सर्विस ऑफर करता हूँ। एक थोड़ा हुनर दिया है ऊपर वाले ने, और उस हुनर को मैंने एक इंडस्ट्री में पेश किया है कि भाई यार मैं ये कर सकता हूँ आपकी फिल्म के लिए, देखिए अगर आपको अच्छा लगता है तो ये काम मुझे दे दीजिए। और शायद जब शुरुआत में मैं थोड़ा बहुत, इतना तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत अनुराग जैसा था, मुझे थोड़ा मुश्किल मिजाज का माना जाता था। कहते थे कि इसके साथ काम करना मुश्किल है, थोड़ा हट्टी है, थोड़ा जिद्दी है, अपनी बात पे अड़ जाता है। वक्त के साथ मेरा रवैया बदला है।
अनुराग जवान रहे और मैं शायद थोड़ा बुजुर्ग हो गया।